कैपेसिटर का आज का सेशन में सीरीज पैरेलल कनेक्शन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सीरीज कनेक्शन से। तीन कैपेसिटर है, मान लेते हैं C1, C2, C3। तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन को अक्रॉस से सोर्स कनेक्ट करते हैं जिसका ईएमएफ जो है V है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे स्विच ऑन कर देंगे, की को ऑन कर देंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो जो चार्ज जो है इस प्लेट से इस प्लेट को फ्लो करेगा। इसमें -Q और इसमें +Q। दो ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये नहीं है, बट इक्विवेलेंसी चार्ज Q इस प्लेट से इस प्लेट को फ्लो करेगा। सो ये जो टोटल चार्ज है दैट इज चार्ज रीचिंग हियर। जो चार्ज बैटरी के थ्रू से आया था वो इस प्लेट में पहुंचा। कैपेसिटर का प्लेट के बीच में इंसुलेटर होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, तो चार्ज जो है फ्लो नहीं कर सकता अनलेस ब्रेक डाउन। तो ये Q जो है -Q इंड्यूस करेगा। इन टर्न ये जो पार्ट है, ये जो डॉटेड पार्ट है, ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, कहीं बाहर से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उसका नेट चार्ज 0 होना चाहिए। सो यहां अगर -Q आ गया तो यहां +Q आ जाता है। सो सेम आर्गुमेंट हम एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर से -Q +Q। तो सीरीज कनेक्शन में the charge which has come through battery is the charge in each plate। मैग्नीट्यूड जो है सबका सेम होता है, that is total charge is equal to charge in each plate। so मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, ये मेटल है, ये साइड वाला मेटल है, मेटल इक्विपोटेंशियल होता है। so ये पूरा एक ही पोटेंशियल पे है। इसी तरह ये भी मेटल है, ये पूरा इक्विपोटेंशियल है। सो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर भी वही पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V है। सो अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस भी V है। मान लेते हैं कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहां का V2 है, यहां का V3। सो V हो जाएगा V1 + V2 + V3। सो टोटल चार्ज क्या था Q। सपोज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है C इक्विवेलेंस है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा टोटल चार्ज बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर हम इंडिविजुअली लेते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां का चार्ज, लेकिन चार्ज तो सेम है। सो यहां का चार्ज बाय यहां का कैपेसिटेंस। उसी तरह दूसरा का चार्ज उसका कैपेसिटेंस, उसी तरह तीसरा का। सो Q दोनों साइड कैंसल हो जाता है। सो हमने ये तीन कैपेसिटर्स के लिए लिया है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं इन्हीं नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए। सो दो चीज याद रखिएगा। पहला चीज, चार्ज जो है टोटल चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन ईच प्लेट, पहला बात है। दूसरा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस is equal to sum of the potential difference across each capacitor। अब पैरेलल डिस्कस करते हैं, पैरेलल कनेक्शन। इस बार भी हम तीन कैपेसिटर ही लेते हैं। से तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3। C1, C2 और C3 तीन कैपेसिटर है। C1, C2, C3। इस कॉम्बिनेशन को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईएमएफ जो है V है। और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया चार्ज फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा। एग्जैक्ट मैकेनिज्म पे जाने का जरूरत नहीं है। सो चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा। सो चार्ज सपोज Q है। सो एक सिंगल लाइन में चार्ज सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही चार्ज यहां पहुंचेगा तीन डिफरेंट पाथ्स, सो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। कुछ चार्ज इधर चला जाएगा,
कुछ इधर, कुछ इधर। सो यहाँ पहुँचा Q1, यहाँ पहुँचा Q2, यहाँ पहुँचा Q3। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल टू चार्ज इन ईच, राइट। नेक्स्ट, ये मेटल है, ये पूरा मेटल है, कंडक्टिंग वायर से पूरा मेटल है। सो मेटल जो है एक ही पोटेंशियल में रहता है, मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, सपोज ये सेम पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का होगा। ये सब कनेक्टेड थ्रू ए मेटल, मेटल इज ए इक्विपोटेंशियल। उसी तरह ये पॉइंट सपोज बी है, इसका जो पोटेंशियल होगा इस सभी पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल होगा। हेंस यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर। सो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में चार्ज सेम था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसमें जो चार्ज होगा इसका कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। सो सेम आर्गुमेंट हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो सी इक्विवेलेंट जो है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपने रेसिस्टर किया होगा क्लास 10 में, जस्ट रेसिस्टर का उल्टा रिजल्ट है। रेसिस्टर में सीरीज में आपका R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ जस्ट उल्टा है। सीरीज में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, पैरेलल में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बेसिक्स है, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सीरीज से ही लेते हैं, सीरीज कनेक्शन से। 3 कैपेसिटर है, 1 2 3। मान लेते हैं ये आपका 2C है, ये 3C है, ये 6C है, और एक सेल को कनेक्ट कर देते हैं। इसका वोल्टेज, इसका EMF जो है V है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका अक्रॉस 3C कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सो तीनों सीरीज है, सीरीज में इक्विवेलेंस क्या होगा, 1/2C प्लस 1/3C प्लस 1/6C। सो आप 6C एलसीएम ले लीजिए, 2 3 3 2 6 1। सो C इक्विवेलेंस हो गया C, 6 6 कट गया। सो चार्ज हो जाएगा C इक्विवेलेंस इंटू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, सो CV हो गया। सो सीरीज है, सीरीज में क्या होता है, सेम चार्ज सब में रहता है। आपको यहां पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 कैपेसिटर 3C। सो चार्ज बाय कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 3C है, तो चार्ज कितना है, CV बाई 3C। सो V/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दोनों है, सीरीज और पैरेलल दोनों है। सेल है, इसका EMF V है, इसमें मान लेते हैं 5C है, इसमें C है, और इसमें मान लेते हैं 3C है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें, इस कैपेसिटर में चार्ज कितना है। तो नाम लिख देते हैं, A B C ऑलरेडी यूज किए हैं, D लिखते हैं। सो ये दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, C प्लस 5C कितना हो गया, 6C। सो ये दोनों मिला के 6C हो गया। अब इक्विवेलेंस यानी कि AD या फिर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, ये 6C है और ये 3C है। 6C और 3C क्या है, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 का उल्टा, यानी कि C1 C2 बाई C1 प्लस C2।
सो कितना हो गया 6c इंटू 3c बाई 6c प्लस 3c। सो ये 2c हो गया। सो 3c और ये मिलकर 6c दोनों सीरीज में कॉमन क्या होता है? चार्ज। सो पहले चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस 2c है इंटू v, ये चार्ज। और ये चार्ज इसमें और ये दोनों मिलाकर 6c में सेम रहेगा। लेकिन यहां ब्रांचेस शुरू हो गए, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? चार्ज बाई कैपेसिटेंस। सो चार्ज है आपका 2cv और यहां का कैपेसिटेंस जो है 6c। कितना हो गया? v/3। सो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया v/3 और ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो चार्ज कितना हो जाएगा c में? पोटेंशियल डिफरेंस यही रहेगा बाई उसका कैपेसिटेंस, सॉरी इनटू कैपेसिटेंस। सो cv/3 ये हो गया चार्ज इस पे। तो यहां सिंपल बेसिक सा यूज किया है। सीरीज मतलब चार्ज सेम। सो इसको और इसको अगर हम दोनों को मिला के 6c लिए तो दोनों सीरीज हो गया। सीरीज में चार्ज सेम। नेक्स्ट पैरेलल लिए। पैरेलल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा ब्रांचेस ज़्यादा कर देते हैं। सपोज इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। जो सेल है इसका EMF V है, ये मान लेते हैं 6c है, ये 2c है, ये 3c है और सपोज ये 5c है, राइट। 5c है और ये 3c है, ये 2c है। तो ये सर्किट है। डिफरेंट पॉइंट्स का नाम लिख लेते हैं A B D E F G। तो ये डायग्राम दिया गया है। हमें पूछा गया कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VDE कितना होगा, ये क्वेश्चन है। सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है। सो पहले ये तीनों सीरीज में, एक ही लाइन है सीरीज में। सो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा B, ये वाला लाइन BDEF इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। सो ये कितना निकल गया? अब 6 एलसीएम ले लेंगे, 1 2 3 1 हो जाएगा। 1c, ये सब c था तो खाली c हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो पूरा c है ये इसके साथ पैरेलल है। सो यहाँ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा c था, 5c के साथ पैरेलल है। सो c प्लस 5c कितना हो गया? 6c। फिर से ये तीनों, अब c इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि c ये पूरा मिलकर कितना हो गया? 6c और ये है 2c। सो 2c, ये होल 6c और 3c तीनों क्या है? सीरीज में। तो c इक्विवेलेंट सीरीज में कैसा निकलेगा? ये 2c, ये पूरा मिलकर 6c और ये 3c, तो सेम आ जाएगा। c इक्विवेलेंट जो है c आ गया, राइट। अब उल्टा प्रोसीड करेंगे। इक्विवेलेंस के लिए हम इधर से प्रोसीड किया, अब इधर से प्रोसीड करेंगे। हमारे पास जो यूज करना है, सीरीज का मतलब चार्ज सेम है, पैरेलल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। सो पहले टोटल चार्ज ले लेते हैं। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है। इसमें जितना चार्ज था ये पूरा का कॉम्बिनेशन जिसका कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है,
ये पूरा का कॉम्बिनेशन जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6C है, सॉरी 6C है, उसमें भी चार्ज Q होगा और इसमें भी चार्ज Q होगा। ए होल और ये तीनों क्या है, सीरीज में चार्ज सेम होगा। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन पैरेलल में है। पैरेलल में कॉमन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। जो चार्ज है CV बाई कैपेसिटेंस कितना था 6C। सो ये कितना निकल गया V/6। ये पोर्शन और ये पोर्शन पैरेलल है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यहां भी V/6 है, यहां भी V/6। तो हमारा इंटरेस्ट यहां पर है, मतलब इस पोर्शन में है। और ये पोर्शन में तीनों क्या है, सीरीज में। और सीरीज में कॉमन क्या रहता है, चार्ज से चार्ज Q प्राइम है। सो चार्ज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो इतना है इनटू इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CBDEF, ये कैपेसिटेंस जो कि C है। सो सेम चार्ज तीनों में रहेगा, सीरीज है ना, सीरीज है, सेम चार्ज तीनों में रहेगा। आपको चाहिए यहां का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए यहां का। कहां का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, DE। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा चार्ज बाई कैपेसिटेंस। सो CV/6 इंटू 2C कितना हो गया, V/12। तो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी सीरीज पैरेलल था, इसमें थोड़ा ज्यादा ब्रांचेस है। जितना भी ब्रांचेस होने दो, रूल सिंपल है, एक लाइन में जब तक आप मूव कर रहे हैं चार्ज सेम रहेगा। जब ब्रांचेस शुरू होता है चार्ज डिवाइड हो जाता है। तो सिंगल लाइन में जितने भी आप कैपेसिटर ले लो, सिंगल लाइन में आप जितने भी ले लो, चार्ज सेम रहेगा। जब ब्रांचेस शुरू होते हैं तो चार्ज डिवाइड हो जाता है। सो ये जो चार्ज Q था अब Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सीरीज पैरेलल, इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सीरीज पैरेलल टाइप ही लेते हैं, लेकिन इस पर उल्टा करते हैं। कैपेसिटर में चार्ज दे देते हैं, EMF निकालते हैं। सपोज सीरीज पैरेलल ही लेते हैं, एक ए इस तरह कुछ सर्किट है और हमें कैपेसिटर सब मालूम है। मान लेते हैं 3C है, ये 4C है, ये 6C है, ये से 12C है, और हमको EMF निकालना है। एक जगह चार्ज दिया हुआ, किसी एक कैपेसिटर में चार्ज दिया है, सपोज इसमें चार्ज दिया है, इसमें दिया गया 12CV, इस प्लेट में दिया गया चार्ज 12CV। तो हमको EMF निकालना है। हम सीरीज पैरेलल मेथड यूज करेंगे। सीरीज का क्या मतलब होता है, चार्ज से। सो यहाँ अगर 12CV है तो यहाँ पर भी वही चार्ज होगा 12CV। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, से V2 है, ये V1 है। सो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। सो इस पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोर्शन से पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज, इसका नाम ले लेते हैं, 1 2 ऑलरेडी ले चुके हैं। सपोज इसको V प्राइम ले लेते हैं। सो V प्राइम जो है V1 प्लस V2 कितना हो गया, 3 + 4 7 वोल्ट। ये जो पोर्शन है इसके साथ पैरेलल है। पैरेलल में कॉमन क्या रहता है, चार्ज। सो यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ का जो चार्ज है, सपोज Q प्राइम, सो ये चार्ज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, कितना हो गया 42 CV।
राइट। तो यहाँ हमारे पास 12 CV था, यहाँ 42 CV। सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q टोटल, इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। सो Q टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 42 कितना, 54 CV। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमें चार्ज मालूम है 54 CV और यहां का कैपेसिटेंस मालूम है 12 C। सो C कट जाएगा, 4 27 V बाई 6 और कट सकता है, 9 V बाई 2 यानी कि 4.5 V। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 7 V। सो EMF कितना हो जाएगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, 4.5 V प्लस 7 V कितना हो गया, 11.5 V। तो ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा था, एक चार्ज दिया गया था और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। सो इन आइदर केसेस में हमारा कॉन्सेप्ट सेम था, एक लाइन जब तक है चार्ज सेम रहता है, लाइन का डिवीजन होता है तो चार्ज का डिवीजन होता है, राइट। सो आगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज ये 2C है, ये 3C है, आइसोलेटेड सिस्टम है। यहां पर मान लेते हैं 5V वोल्ट है और यहां मान लेते हैं 2V वोल्ट और दोनों को अर्थ कर दिया गया। स्विचेज रहा होगा, यहाँ एक स्विच, यहाँ एक स्विच रहेगा। जैसे हमने स्विच ऑन कर दिया और ये फाइनली एक स्टेडी स्टेट, और हमें पूछा गया कि इस प्लेट में चार्ज कितना है, राइट। तो ये प्लेट जो है इसके साथ कनेक्टेड है, सपोज ये Q है, तो यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा, -Q इंड्यूस करेगा। लेकिन ये जो पोर्शन है जो डॉटेड लाइन में मैं घेरा हूं, वो पोर्शन जो है आइसोलेटेड है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तो इसका नेट चार्ज 0 होना चाहिए। सो यहाँ अगर -Q है तो यहाँ +Q होगा, हेंस से इंड्यूस करेगा -Q, राइट। सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, मतलब कोई भी क्लोज्ड पाथ में फॉल इन पोटेंशियल जो है, चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन और है, ये भी अर्थिंग है, अर्थ जो है ह्यूज बॉडी है, उसका पोटेंशियल 0, मतलब यहाँ से लेकर अगर आप मूव करते हुए यहाँ तक आएंगे, यानी कि आप 0 पोटेंशियल से लेकर 0 पोटेंशियल तक मूव कर रहे हैं। अब 0 से 0 तक मूव कर रहे हैं मतलब चेंज इन पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। चलिए मूव करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं। सो ये जो बैटरी में छोटा जो लाइन होता है, ये लोअर पोटेंशियल होता है, ये हायर पोटेंशियल। जब भी आप लो से हाई जाते हैं मतलब फाइनल हाई है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सो लो से हाई अगर जाएंगे तो चेंज पॉजिटिव होता है, क्योंकि फाइनल जो है हाई है। उसी तरह यहाँ पर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, लो से हाई जाने से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q/3C। उसी तरह यहाँ भी लो से हाई जा रहे हैं, आप ऐसा मूव कर रहे हैं। सो लो से हाई जा रहे हैं, Q/2C। सो लो से हाई, यहाँ लेकिन ऐसा मूव करते वक्त यहाँ पर लेकिन आप हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जाने से आपका माइनस हो जाएगा, =0। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, 5Q/6C, ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3V। सो Q कितना हो गया 18CV/5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
सेल का जो ईएमएफ है V है, ये आपका 6C है, ये आपका 3C है, और ये 3C है, ये आपका 6C है। आपको पूछा गया कि ये जो दो पॉइंट्स है A और B, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन है। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पहले हम चार्जेस निकाल लेते हैं। 6 और 3 सीरीज में है, 6 × 3/6 + 3 यानी कि 2। तो चार्ज कितना हो गया। पैरेलल कनेक्शन जो है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसको जितना वोल्टेज मिलेगा इसको भी उतना। कई ब्रांचेज रहेंगे तो सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिंपली इसको कनेक्ट किए होते तब भी इसको V मिलता, और पैरेलल में जितने भी डाल दिए इसको तो V ही मिल रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना हो गया 2C। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस है 2C, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो चार्ज हो जाएगा V × 2C, सो 2CV। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी 6 और 3 यानी कि 2C, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ का चार्ज भी वही है 2CV। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। सो A एंड B, यानी कि B से हम मूव करके A तक जाएंगे। सो चलिए B से मूव करते हैं, इधर से मूव करते हैं। ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। सो आप लो से हाई जा रहे हैं। जब आप लो से हाई जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज बाई कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ से शुरू किए लो से हाई, और इस बार हाई से लो जा रहे हैं। ये वाला आपका पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है, मतलब B से मैं मूव करता हुआ A तक जाऊंगा। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। सो A और B के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आप इधर से प्रोसीड कर सकते हैं या इधर से प्रोसीड कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। सो मैं ये रास्ता चूज किया हूँ। सो ये रास्ता में पहला कैपेसिटर को लो से हाई क्रॉस किया हूँ। लो से हाई जो है राइज है, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हाई से लो फॉल है, नेगेटिव होगा। सो -2CV/6C। सो ये कितना हो गया 2V/3, ये 2V/6, यानी कि 2V/3 और ये आपका V/3। 2V/3/V/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 LCM ले लीजिए, V/3। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो इस बैटरी है, इसका EMF जो है V है, और यहाँ एक कैपेसिटर है से C है, और इधर दो कैपेसिटर है, मान लेते हैं 6C है और 3C है। इस तरह का कुछ सर्किट दिया गया है, और यहाँ पर स्विच है जो कि मूव कर सकता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं पोजीशन। तो पहले मान लेते हैं स्विच जो है पोजीशन 1 में था, राइट। और फाइनली ये फुल्ली चार्ज होने के बाद स्विच को हमने मूव करके पोजीशन 2 में ले आया। अब क्वेश्चन ये है कि जब 2 में ले आया, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो शुरू करते हैं। पहले यही कनेक्शन है, मतलब यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा CV, यहां चार्ज हो गया CV। अब क्या किया आपने, इस स्विच को इधर से इधर ले गए। अब ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम है, बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो टोटल चार्ज कंजर्व होगा। यहाँ चार्ज फाइनली मान लेते हैं Q1 है, आपने पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो ये Q1 है, और यहाँ मान लेते हैं Q2 है। तो यहाँ अगर Q2 होगा तो ये दोनों सीरीज है, ये Q2 होगा तो ये -Q2 होगा, हेंस यहाँ भी Q2 होगा। ये दोनों सीरीज है, सेम चार्ज होगा।
सो एक बात ये हो गया कि टोटल चार्ज जो है कंजर्व रहेगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q। आई थिंक यू फॉलोड इट। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा आगे देख लीजिए। ये जो प्लेट है ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसमें चार्ज आपके पास Q था, इसमें से चार्ज यहाँ जाएगा, बीच में से चार्ज नहीं जा सकता। सो इसीलिए जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ उस डॉटेड लाइन में जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ये आइसोलेटेड सिस्टम। सो डॉटेड लाइन में चार्ज कितना है, शुरू में सिर्फ इसमें था, इसमें नहीं था, अब इसमें है Q1, इसमें Q2। सो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, ये जो मेटल है सेम पोटेंशियल है, इधर भी सेम पोटेंशियल है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6C और 3C सीरीज में 6C इंटू 3C बाई 6C प्लस 3C, यानी कि 2C हो गया। सो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q2 इंटू 2C। तो कितना निकल गया, ये सॉल्व कर दीजिए, C कट गया। सो आपको निकल जाएगा Q1 इक्वल टू Q2 बाई 2। तो हमको Q2 निकालना है, सो Q1 के जगह में Q2 डाल देते हैं, Q2 बाई 2 प्लस Q2 इक्वल टू Q। सो Q2 निकल गया, कितना निकला, 2Q बाई 3। सो फाइनली हमको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो ये निकालना था, ये हो जाएगा Q2 बाई 6C। Q2 कितना निकला, Q2 निकला 2Q बाई 3, Q कितना है CV, यानी कि 2CV बाई 3। सो 2CV बाई 3 इंटू 6C कितना हो गया, V बाई 9। सो ये है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर स्टेडी स्टेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इधर एक रेसिस्टर है R, रेसिस्टर आप क्लास 10 में पढ़े में तो बेसिक आइडिया होगा, वही बेसिक आइडिया यूज करते हैं। यहाँ C है और यहाँ एक 2C है, यहाँ पर 2R। तो यहाँ सपोज वोल्टेज V अप्लाई किया गया और यहाँ अर्थ कर दिया गया, अर्थ मतलब पोटेंशियल 0 है। तो क्वेश्चन ये है कि स्टेडी स्टेट में अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो फिर से जब तक स्टेडी स्टेट ना आए उस दौरान स्विच से कितना चार्ज पास किया। रिपीट कर रहा हूं। सो शुरू में स्टेडी स्टेट था, स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर वाला ब्रांच में करंट नहीं होता है। तो स्टेडी स्टेट के बाद आपने स्विच ऑन कर दिया, फिर से जब स्टेडी स्टेट आएगा उस समय तक कैपेसिटर से कितना स्विच से कितना चार्ज पास किया, ये क्वेश्चन। तो शुरू में ये ब्रांच और ये ब्रांच अलग है, बीच में जो है स्विच ओपन है, तो ये ब्रांच ओपन है, इसमें जो भी चार्ज रहा होगा, जो भी चार्ज रहा होगा, माइनस उसका नेगेटिव यहाँ रहा होगा, सेम पॉजिटिव यहाँ रहा होगा या नेगेटिव, ये दोनों सीरीज कनेक्शन। सो ये जो डॉटेड लाइन से मैं घेरा हूं, डॉटेड लाइन से घेरा हूं, एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कितना है, -Q था, यहां +Q है। चार्ज कितना था, 0 था। अब देखते हैं जब स्विच हमने ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो ये जो दोनों प्लेट्स में जो चार्ज है दैट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोन थ्रू स्विच। अब बात अलग हो गया, अब ए और ये पैरेलल हो गया। सो आपका जो करंट है स्टेडी स्टेट में जो करंट आएगा, करंट इसी से जाएगा, कैपेसिटर से स्टेडी स्टेट में करंट नहीं जाता है तो करंट इसी तरफ से जाएगा। ये V है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, सो पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में रेसिस्टर में ऐड हो जाता है। सो ये आपका करंट हो गया, करंट। अब A और ये पैरेलल है, पैरेलल में क्या कॉमन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेसिस्टेंस।
सो V/3R इंटू R कितना हो गया V/3। तो यहाँ का ये दोनों पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ का चार्ज कितना हो जाएगा, से Q1 माइनस Q1 हो जाएगा। यहाँ का चार्ज कितना होगा, यहाँ का चार्ज हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू C, यानी कि CV/3। सो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V/3 था, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, टोटल V है, यहाँ V/3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा V माइनस V/3 या 2V/3, या फिर आप करंट से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, I इंटू 2R, वही निकलेगा। ये और ये पैरेलल है, तो यहाँ का चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q2। यहाँ का चार्ज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस, कितना निकल गया 4CV/3। तो ये जो डॉटेड लाइन से हमने घेरा था, उस पोर्शन में नेट चार्ज 0 था शुरू में। अब नेट चार्ज कितना है, यहाँ माइनस Q1 है, यहाँ प्लस Q2। नेट चार्ज कितना हो गया, Q2 माइनस Q1, यानी कि 4CV/3 माइनस CV/3, 4CV/3 माइनस CV/3, यानी कि CV। तो इस पोर्शन में नेट चार्ज जो है CV आ गया है। और वो कहाँ से आया होगा, क्योंकि यहाँ से तो चार्ज जंप नहीं कर सकता, कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, तो यहाँ से तो नहीं आ सकता। सो वो चार्ज डेफिनेटली इधर से आया होगा। तो स्विच से कितना चार्ज पास किया, CV। सो ये था सीरीज पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसका प्रैक्टिस पेपर आप कीजिएगा। पहले हम प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में इसका हम प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे।